कोरोना में भी आप बिहार के आदमी को मरने पर छोड़ दिया, मजबूर कर दिया, लोग पैदल आए। हमेशा भारत में जब जब कोई विपत्ति भारत पर आई और भारत में आई, तब तब नरेंद्र मोदी जी ने उसको छोड़ दिया। आज यूक्रेन में हमारे बच्चे पीटे जा रहे हैं, बेटियां रो रही है, 5 दिनों से भूखे हैं, ठंडे से मर जाएगा, कोई सूद लेने वाला नहीं। हम भारत के एमपी एमएलए से आग्रह करेंगे, जहां जहां एमएलए एमपी के क्षेत्र के बच्चे हैं, वो उसको लाने के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार को, जब चुनाव के लिए 2 करोड़ 10 करोड़ खर्च हो सकता है, तो आप बच्चों को लाने के लिए हर एमपी 10 लाख 20 लाख रुपया आप भारत सरकार के कोटे में डालिए, ताकि प्लेन भेज के भारत के बच्चों को बुलाया जा सके। पप्पू यादव ने चिट्ठी लिखा है कि हम 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री कोष में देने को तैयार है भारत के बच्चों को लाने के लिए। क्या भारत के सभी एमएलए एमपी अपने अपने क्षेत्र के बच्चों को लाने के लिए नरेंद्र मोदी के पास चुनाव के लिए पैसे, हेलीकॉप्टर के लिए है, वोट खरीदने के लिए है, मशीन खरीदने के लिए है, लेकिन भारत के बच्चों को बचाने के लिए ना वक्त है ना पैसा है, और हम अपने बच्चों को ऐसे मरने नहीं देंगे। लोग अपने मियाँ मिट्ठू आकाश सूरज को दीप दिखाना कभी कहेंगे कांग्रेस का कोई मुराद नहीं, बिहार में कोई कांग्रेसी का औकात नहीं। तो लालू यादव के बगैर आरजेडी का न कोई औकात था, न औकात है, न आरजेडी का किसी का औकात है। कांग्रेस से आरजेडी सुरक्षित रही है शुरू से, और जमीन की राजनीति आरजेडी, लालू यादव के बाद कोई भी पार्टी, और आरजेडी को तो 75 एमएलए होने के बाद सदन में जब विपक्ष का नेता अपने विधायक और विधायिका को नहीं बचा पाया, अपने वर्कर की बात, और बिहार की जनता पानी बार स्टूडेंट पर लाठी चली जब ट्वीट नहीं किया, तो इतने भरे ना समझ व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिहार के लिए ऐसे कोई भी नेता नासूर है। 75 एमएलए वो कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस के हर वर्कर की वजूद है, हर वर्कर से राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया जी हैं। कांग्रेस वर्कर को तवज्जो देती है। कांग्रेस ही एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं। ये बीजेपी नहीं है। इसीलिए उनके बारे में बजट, आज बजट है, हम उम्मीद करते हैं बजट में सबसे ज्यादा खर्चा गर्ल्स हॉस्टल, कल्याण छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास, अत्यंत पिछड़ा छात्रावास, टीचर पर, ममता, आशा, जीविका जिसको लेकर नीतीश जी समाज सुधार की बात करते हैं, सीसीटीवी कैमरा, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बजट, और हेल्थ और एजुकेशन पर अधिक बजट, रोजगार कैसे डेवलप किया जाए, या घरल शकल की बात करने वाला और आंख मिचोली, नीति आयोग के मुताबिक बिहार सबसे निचले पदान पर, मानव सूचांक नीति आयोग के मुताबिक मिनिमम 800, मैक्सिमम 1300, 1800, और आप कह रहे हैं कि 4000 से 3000 के बीच। तो बजट आंख मिचोली वाला नहीं हो। बजट कंप्लीट मजदूरों के पलायन को रोकना, फार्मर्स और मजदूरों पर बजट का क्या स्वरूप है, पलायन रोक पाएंगे कि नहीं,
आज यूक्रेन में या बाहर बच्चे इसीलिए पढ़ने जाते हैं कि बिहार और बिहार के बाहर भारत के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई बाहर से 6 गुना ज्यादा पैसा लगता है और यहां टफ है। पैसे लगने के बावजूद भी हम समय पर पास करके नौकरी नहीं कर पाते, इसीलिए भारत के बच्चे बाहर जाते हैं। भारत के बजट में भी इस बार डिजिटल कॉलेज के अलावे एजुकेशन पर कोई बजट नहीं था, तो क्या जीडीपी का 15%, 16% बजट क्या एजुकेशन और 16% क्या हेल्थ पर आज आएगा? यह सवाल हमारा बहुत क्लियर है कि पूंजी निवेश का क्या होगा। हम चाहते हैं कि इसी बजट में जाति जनगणना के लिए आप कितना पैसा दिए इसको तय कर दीजिए और इसी बजट में शराब पर आप हेलीकॉप्टर, टीचर, ड्रोन, आपका प्रयास सही है। जमीन माफिया से, शराब और बालू से लेकर गिट्टी माफिया से लेकर टेंडर माफिया, आरजेडी उसकी पार्टी है। आरजेडी कभी भी जीवन में भले और अच्छे आदमी की पार्टी हो ही नहीं सकती। आरजेडी वैचारिक आदमी की पार्टी हो ही नहीं सकती। आरजेडी लफंगे, लुफिये, माफिया, दंगाई, जातीय उन्माद, कुत्ता के नेंगड़ी में जितना घी लगा लीजिए नेंगड़ी टेढ़ा सीधा नहीं होगा। मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थोरी। समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लेने से समुद्र का वजूद खत्म नहीं होता। गंगा जल देह पर छिड़क लेने से पापी और कुकर्मी का शरीर शुद्ध और मन शुद्ध नहीं हो सकता। हमेशा गरियाओगे तुम दूसरे जात को, कुर्मी को गरियाओगे, ए टू जेड कहां से होगा? सीधा कुर्मी को गरियाते हो। जो तुम्हारे तरफ नहीं आए वो ए टू जेड में नहीं है। राष्ट्र कवि दिनकर नहीं, विद्यापति कवि नहीं, रेणु नहीं, कृष्ण को मानने वाला नहीं, 47 56 चलाने वाला इनका ए टू जेड है। वो है भूमिहार, वो है जादव, वो है राजपूत, जो इनको चढ़ावा चढ़ाएंगे और एमएलसी के में भी 6 करोड़ 8 करोड़ रुपया तराजू पर तौल के देंगे। इनका ए टू जेड है, पैसा से, माल से, गाल तक। लालू यादव के बाद उस परिवार में बहुरूपये की कमी नहीं है। समझे? क्षमा करते हैं, माफ करिए। उनकी जिंदगी वो जाने। जब राम रहीम पर कहने पर वोट मिल सकता है 32 बलात्कारी, राम रहीम को लटका के निपुंसक कर देना चाहिए। मेरा बस चले तो हम उसका निपुंसक उसको किसी लायके न रहने दें। और उसको Z+ मिल गया तो अब भारत में सबको सब राइट है करने का। राम रहीम और आसाराम के चरित्र का वोट लेने का राइट बीजेपी और मोदी जी को है। हमसे कोई कहेगा राम रहीम से वोट मिलेगा, जीत जाइएगा, तो अपने आप को गोली मार लेंगे या तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और इस परिवार के बारे में जनता पर ही छोड़ दीजिए। पप्पू यादव को प्रवक्ता मत बनाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।